हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरीज चल रहा था रीजनिंग सब्जेक्ट का, आज उसका 8वां दिन है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। और ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको हम लोग को ढूंढना है क्या होगा। तो देखते हैं इसमें क्या किया गया है। इसमें जो हमारा 2 है और जो 8 है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, हमारा प्लस कर दिया गया है। 2 + 8 हमारा क्या होता है, 10 होता है। और ये जो ऊपर वाला है इसको क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो हमारा आता है 5। हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। वैसे इसमें किया गया है 6 + 4, 6 + 4 10। और ये जो ऊपर वाला है वो उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 - 3 क्या होता है, हमारा 7 होता है। तो वैसे ही इसमें हम लोग को आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 + 9 कितना होता है हमारा, 9 + 9 18 होता है। और 18 में से जो हमारा फर्स्ट में ये जो 6 है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसको भरना है, इसको हम लोग को। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 254 है, 178 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 305 है, 108 67 82 93। इसमें क्या करना है, 108 और जो 67 है, 108 + 67 कितना होता है, 108 + 67 हमारा होता है 175 होता है। और 82 + 93, यहाँ पे 82 है और प्लस 93, 82 + 93 कितना होता है, 175 होता है। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल आ गया। अब क्या देखते हैं, इसमें थर्ड में भी सेम होता है। इन दोनों का सम 12 प्लस कितना, 42 इक्वल टू 38 + 16 हो रहा है। कैसे, यहाँ पे 12 + 42 कितना होता है, 54 होता है। और 38 + 16 ये भी हमारा 54 हो रहा है। मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर है, इन दोनों के सम के। मतलब इसमें भी सेम चलेगा। 254 + 178 किसके बराबर होगा हमारा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्या मान लेंगे, x + 305 के बराबर होगा। तो 254 + 178 हमारा क्या होता है, 432 होता है। और यहाँ पे हमारा x है प्लस 305 है। अब 432 में किसे क्या करेंगे, 305 माइनस करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ये प्लस 305 है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 127 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाएगा, हमारा 127 आ जाएगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 127 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा, यहाँ भी हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इन तीनों का मल्टीप्लाई ऐड जो भी किया गया है उसके बराबर आता है 312 आता है। तो ऐसा क्या किया गया है, तो देखते हैं हम लोग। जो हम लोग का जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है, इन दोनों का क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है, 2/4 करना है। फर्स्ट नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है। अब इन दोनों को डिवाइड करना और फिर क्या करना है, जो थर्ड नंबर है इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 2/4 × 6 क्या होता है हमारा, 3 होता है। 1/2 × 6 बराबर हमारा क्या होता है, 3 होता है। वैसे ही इसमें करेंगे, जो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 4 है, और जो सेकंड नंबर वो भी 4 है। तो डिवाइड बाई 4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है। तो 4/4 क्या होता है, 1 होता है। 1 × 1 1। तो वैसे ही हम लोग इसमें आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, x है, हमारा क्या है, x है। इसको मान लेंगे x मान लेंगे ऊपर वाले को। और ये क्या है हमारा 15 है, तो इसमें डिवाइड बाई 15 कर देना है। अब क्या, मल्टीप्लाई बाई 10 है और हमारा बराबर आंसर 2 दिया हुआ है। तो हम लोग को x का मान निकालना है। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना होगा, 2/3। अब 2 से 2 इधर कट गया तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा 3 आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके जगह पे 3 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 का 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर को कोड किया गया है 31125144518। तो वॉच को कैसे कोड किया जाएगा, तो देखते हैं। यहाँ हमारे, हम लोग को इसको देखने से क्या पता चल रहा है, जो C है, C का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। A का वैल्यू, प्लेस वैल्यू हमारा 1 होता है। L का प्लेस वैल्यू हमारा 12 होता है। E का हमारा प्लेस वैल्यू 5 होता है। N का प्लेस वैल्यू 14 होता है। फिर D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। E का 5, R का 18। मतलब कि जो भी हमारा यहाँ पे वर्ड दिया गया उसका प्लेस वैल्यू लिखा गया। वैसे ही हम लोग वॉच का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो W का क्या होता है, W का 23 होता है।
तो हमारा दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये हमारा 22 से स्टार्ट है, ये हमारा 38 से स्टार्ट है, ये हमारा दोनों एलिमिनेट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं ए का हमारा क्या होता है 1 होता है, तो 23 के बाद 1 आएगा, इसमें 23 के बाद 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। टी का हमारा 20, टी का क्या होता है हमारा 20 होता है। सी का हमारा क्या होता है 3 होता है, और एच का हमारा क्या होता है 8 होता है। 23 1 20 3 8, 23 1 20 3 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 गर्ल्स है और ये हमारी बैठी हुई है और किधर फेस करके, साउथ की तरफ फेस करके बैठी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे 7 लड़की है और ये किधर की फेस की तरफ करके बैठी हुई है, साउथ की तरफ, मतलब कि उसका हेड किधर है, साउथ की तरफ है। ये सेम ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे है, ये तो बस नाम दिया गया है लड़कियों का। और सी इज टू द राइट ऑफ डी एट द नियरेस्ट पोजिशन, सी इज टू द राइट ऑफ डी एट द नियरेस्ट पोजीशन, मतलब सी और डी क्या है नियरेस्ट पोजीशन में है। मतलब जहाँ अगर सी है तो उसके बगल में डी है, मतलब सी और डी एक दूसरे के अगल बगल में। और किधर है, सी इज टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी का फेस किधर है, नीचे की तरफ है, तो डी के राइट में, मतलब डी के राइट में, डी का राइट इधर होगा, लेकिन हम लोग का क्या हो जाएगा वो, हम लोग का डी का वो राइट होगा, हम लोग का लेफ्ट होगा। तो लेकिन डी के राइट के हिसाब से बैठाना है, तो डी का राइट किधर होगा, सी इधर होगा, तो हमारा सी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, डी इज द थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, डी इज द थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। डी का जो पोजीशन है वो बाएं से तीसरा है, मतलब डी कहाँ पे बैठा हुआ है, हमारा कितनी लड़की है 7 लड़की है, और डी का पोजीशन बाएं से चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे सारे जो भी लड़की है वो किधर साउथ की तरफ करके बैठी हुई है, तो इधर से हम लोग चलेंगे, किधर से चलेंगे, इधर से हम लोग चलेंगे, क्योंकि इन लोग का जो इधर स्टार्टिंग किधर से होगा, इधर से स्टार्टिंग होगा, राइट की तरफ जाना है, तो इधर से क्या बोल रहा है, डी इज द थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से इधर है तीसरा पोजीशन में है, तो पहला ये हो गई, फिर दूसरा, और ये तीसरा हो गई, तो तीसरा में हमारा डी है, और डी के राइट में कौन है, हमारा सी है। ए इज एट एनी वन एंड एंड इज द नेबर ऑफ बी, ए किसी एक किनारे पे है और उसका नेबर कौन है, ई है, उसका नेबर कौन है, हमारा ई है। और फिर क्या बोला गया है, कोई एक किनारे पे है, और टोटल लड़की हमारे कितने 7 है, तो यहाँ पे पहले 7 डब्बा बना लेते, 1 2 3 4 डब्बा, 5 6 7। ए या तो यहाँ है या तो यहाँ है, और उसके बगल में कौन है, हमारा ई है। ओनली बी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ए या तो हमारी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, नहीं तो यहाँ आएगी, और उसके बगल में ई है, उसके बगल में ई है, ऐसे भी हम लोग बना लेते हैं। ओनली बी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में केवल बी बैठी हुई है। ओनली बी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कौन है, हमारी बी है, तो ई, सी तो यहाँ पे है, मतलब ई अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं तो बीच में डी आ जाता है, तो ये हमारा ई यहाँ पे नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे ए भी नहीं आएगा। अगर हम लोग ई यहाँ पे देते हैं तो, और सी यहाँ पे है, तो मतलब ई यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उसके बीच में बी है, मतलब हमारा ये हमारा सही करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, पहले ई बी, और यहाँ पे हमारा एक एंड में क्या दिया हुआ है, हमारा ए इज एट एनी वन एंड, मतलब ई के बगल में ए, एक किनारे पे है ए। उसके बाद क्या बोला गया है, विच एमंग द फॉलोइंग गर्ल्स आर नॉट सिटिंग टू वन अनदर, मतलब ऐसी कौन सी लड़की है जो एक दूसरे, जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया है वो एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हमारा बचा वो क्या है, या तो यहाँ पे कौन आएगा, या तो एफ आएगा, नहीं तो जी आएगा, या अगर यहाँ पे जी है, अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे जी आ रहा है, अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे एफ है, इन दोनों का कुछ दिया हुआ नहीं है कि कौन कहाँ पर है। अब हम लोग को क्या बोला है, कौन एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो एफ और जी, एफ और जी, अगर यहाँ जी है तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे जी है, मतलब हमेशा एक दूसरे के बगल में ही होंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है, कौन एक दूसरे के बगल में नहीं है, और ई और ए है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, मतलब ये एक दूसरे के बगल में है, ई और ए में एक दूसरे के बगल में है, और जो सी और बी है ये भी एक दूसरे के बगल में ही बैठी हुई है, तो मतलब ये भी है। डी और ई, डी और ई एक दूसरे के बगल में नहीं है, डी और ई के बीच में 2 का गैप हो गया, मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, समीरा इज टॉलर देन संजय, समीरा क्या है, संजय से बड़ी है, समीरा संजय से बड़ी है, मतलब ऊपर की तरफ क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐसे हाइट बढ़ते जा रहा है ऊपर की तरफ, समीरा इज टॉलर देन संजय। यहाँ पे क्या है, हमारी समीरा है, और क्या है हमारा यहाँ पे संजय है।
समीरा इज टॉलर देन संजय बट शॉर्टर देन सुशील। जो समीरा है वो क्या है, सुशील से छोटी है। जो समीरा है वो सुशील से छोटी है। सुनील इज एज टॉल एज समीरा, मतलब सुनील के बराबर कौन है हमारी, समीरा सुनील के बराबर है। बट शॉर्टर देन संदीप, लेकिन जो सुनील है वो संदीप से क्या है, संदीप से वो छोटा है। ये जो सुनील है वो संदीप से छोटा है, मतलब संदीप यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ आएगा। लेकिन जो संदीप है विच इज़ नॉट एज टॉल एज सुशील, मतलब सुशील के बराबर नहीं है, मतलब कि सुशील से संदीप क्या है, छोटा है। सुशील से संदीप क्या है, छोटा है। तो हु इज़ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन हुआ, तो टॉलेस्ट हमारा सुशील हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन वॉक्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। एक आदमी है जो साउथ की तरफ 30 किलोमीटर जाता है। ये हमारा साउथ है। यहाँ से एक आदमी स्टार्ट किया ए पोजीशन से और ये कहाँ तक गया, बी पोजीशन तक गया। और कितना किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर। ये जो 30 लिख रहा है उसको किलोमीटर ही यहाँ पे 30 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा, किलोमीटर साउथ एंड टर्न्स लेफ्ट। यहाँ से उसका लेफ्ट किधर होगा, यहाँ से उसका लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि ये हेड इधर की तरफ है, साउथ की तरफ है। और इसका राइट हैंड ये रहा, इसका राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड ये है और वो लेफ्ट की तरफ घूमती है। एंड वॉक्स 50 किलोमीटर, और वो 50 किलोमीटर चलता है। और ये कहाँ तक पहुँचा, हमारा सी तक पहुँच गया, ठीक। उसके बाद क्या है, देन ही वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ में। अब यहाँ से वो नॉर्थ किधर होता है हमारा, ये इस डायरेक्शन को याद रखेंगे। ये हमारा हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है हमारा वेस्ट। अब ये कहाँ से, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चलता है। तो नॉर्थ हमारा किधर होता है, ऊपर की तरफ, मतलब ये यहाँ से जाता है किधर, नॉर्थ की तरफ जाता है। और कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर ही जाता है। ये हमारा टोटल है 30 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर यहाँ कुछ आएगा। और ये कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ। बिफोर ही टेक्स अ लेफ्ट टू वॉक 50 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर जाता है। और वो क्या बोलता है, यहाँ से वो क्या करता है, लेफ्ट लेता है। और कितना चलता है हमारा, 50 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक कितना वो चलता है, यहाँ से यहाँ पे आ गया नॉर्थ में। अब यहाँ से इसका लेफ्ट इधर होगा और ये कितना चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक 50 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 50 आएगा, मतलब वो यहाँ तक पहुँच चुका है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, तो ओरिजिनल प्लेस से वो कितना दूर है। तो ओरिजिनल कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे 10 किलोमीटर। और ये जो टोटल है ये हमारा है 30 किलोमीटर। तो यहाँ इतना दूर का दूरी निकालने के लिए, ए से ओ तक का दूरी निकालने के लिए कितना होगा, 30 माइनस 10 कितना होता है हमारा, 30 माइनस 10 हमारा कितना होता है, 20 किलोमीटर होता है। मतलब ए से ओ तक हमारा कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया, ऑल स्टोन्स आर मेन, ऑल मेन आर टाइगर। और तो कंक्लूजन क्या है, ऑल स्टोन्स आर टाइगर, ऑल टाइगर्स आर अ स्टोन, ऑल मेन आर अ स्टोन, सम टाइगर्स आर अ स्टोन। इसमें क्या है, इसको 150 से बनाते हैं। ये हमारा ऑल है, ऑल के बगल में क्या होता है हमारा 100 होता है, ऑल के बगल में क्या होता है हमारा 100 होता है। अब क्या, ऑल अगर रह गया, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो हमारा, जब सेंटेंस पॉजिटिव रहता है उसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, 50 होता है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमारा ऑब्जेक्ट 50 हो गया। अब इसमें भी कंक्लूजन में भी वैसे ही करेंगे। ऑल के बगल में हमेशा क्या होता है, 100 होता है, ऑल के बगल में 100 होता है। और सम का जो सब्जेक्ट होगा, जो सम के बगल में होगा वो 50 होगा, ठीक। अब ऑल अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका ऑब्जेक्ट हमारा 50 होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा 50 होता है। तो सारा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सारा क्या हो गया, 50 हो गया। अब क्या करेंगे, ऑल स्टोन्स आर मेन, ऑल मेन आर टाइगर, ऑल स्टोन्स आर टाइगर, ऑल टाइगर्स आर अ स्टोन। तो हमारा पहले कंक्लूजन फर्स्ट देखते हैं। ऑल स्टोन्स आर टाइगर, हमारा स्टोन और टाइगर यहाँ है, और एक स्टोन हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में, एक टाइगर हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है। अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को ज्वाइन करना है। दो स्टेटमेंट तभी ज्वाइन होता है जब किसी एक के पास, दोनों में से एक कॉमन कौन है, हमारा मेन है। और दोनों कॉमन में से किसी एक के पास क्या हो, हमारा 100 हो। तो ये है हमारा स्टेटमेंट
क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट ज्वाइन हो रहा है। कैसे, यहाँ पे हमारा मेन है, यहाँ पे हमारा मेन है, दोनों में कॉमन आ गया। अब दोनों में से किसी एक के पास 100 रहना चाहिए। हाँ, इस मेन के पास हमारा 100 है, मतलब 2 स्टेटमेंट जुड़ सकता है। अब 2 स्टेटमेंट हमारा जुड़ गया। अब क्या बोल रहा है, ऑल स्टोन्स आर टाइगर। ऑल स्टोन के पास कितना है, 100 है। इसमें भी स्टोन के पास 100 है, और यहाँ पे टाइगर 50 है, टाइगर 50 है, मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड में, ऑल टाइगर्स आर स्टोन। टाइगर और स्टोन मतलब हमारा फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करके ही बन रहा है। तो टाइगर हमारा कितना है, 100 है, और इसमें टाइगर हमारा कितना है, 50 है। कभी भी हमारा जो 100 है वो 50 बन सकता है, लेकिन 50 कभी भी 100 नहीं बन पाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमारा 50 गिवन है और 50 को क्या बना दिया है, टाइगर को 100 बना दिया। तो मतलब हमारा स्टेटमेंट सेकंड गलत है। ऑल मेन आर स्टोन, ऑल मेन आर स्टोन, यहाँ पे क्या है, ऑल मेन आर स्टोन, यहाँ पे मेन और स्टोन, ये तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट से ही बन जाएगा। अब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट से बन जाएगा, और क्या दिया हुआ है हमारा, ऑल मेन को क्या किया है, 100 किया है, और जो स्टेटमेंट फर्स्ट में ये हमारा क्या है, 50 दिया हुआ है, मतलब 50 को क्या बना रखा है, 100 बना रखा है। ये हमारा गलत हो जाएगा। सम टाइगर्स आर स्टोन, कुछ जो टाइगर है वो हमारे क्या है, स्टोन है। मतलब यहाँ पे टाइगर 50 और स्टोन 50 है। टाइगर और स्टोन मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को क्या किया है, ज्वाइन करके बनाया है। और टाइगर 50 यहाँ पे सही है। स्टोन 50, हाँ 100 को हम लोग 50 बना सकते हैं, मतलब हमारा 4 स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। मतलब कि इसमें कौन सा इसमें क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड थर्ड फॉलो, नहीं, थर्ड तो हमारा गलत है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड 4 फॉलो, ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑल कंक्लूजन फॉलो ये भी गलत, फर्स्ट सेकंड 4 फॉलो हमारा गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशन को लिखा गया 72 में, तो नेचर लिखा गया है हमारा 78 में, तो हमारा पैक्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, हमारा जो नेशन है पहले उसको लिखा गया 72 में, मतलब यहाँ पे हमारा नेशन है, इसको लिखा गया 72 में। तो एन का क्या होता है 14, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का क्या होता है हमारा 14। अब इन जितना भी है हमारा इसका वैल्यू आया उस सबको क्या कर देना है, जोड़ कर देना है, ऐड कर देना है इन लोग को। तो क्या आएगा, 14 1 15, 15 20 35, 15 और 20 हमारा 35, 35 और 9 44, 44 और 20, 44 और 15 और प्लस 14, ये हमारे कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को 72 लाना है, इसका मतलब इसमें क्या कर देना, -1 कर देना है। तो हमारा क्या आता है 72 आता है। मतलब कि जितना भी इसका प्लेस वैल्यू है सारे को ऐड करके -1 करने पे हमारा 72 आ रहा है। इसमें वैसे ही हम लोग नेचर में करना है, तो नेचर का हमारा क्या होता है 14 होता है, फिर ए आता है, फिर 1 आता है, फिर टी है, टी का क्या होता है 20 होता है, यू का क्या होता है 21 होता है, फिर आर है, आर का क्या होता है 18 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है। सारे को क्या करना है, ऐड करना है। तो सारे को ऐड करने पे क्या आता है हमारा 79 आता है। अब क्या करना है हम लोग को -1 कर देना है, तो हमारा 78 आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग पैक्ड है, पैक्ड का क्या करेंगे हम लोग, आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, सारे का जो इसका प्लेस वैल्यू होता है उसको ऐड करके क्या करना है हम लोग को -1 कर देना है। तो पैक्ड है तो पी का क्या होता है हमारा 16 होता है, प्लस ए का क्या होता है हमारा 1 होता है, फिर सी का क्या होता है 3 होता है, के का 11, ई का 5, डी का हमारा 4 होता है। अब इन सभी को क्या करना है हम लोग को ऐड कर देना है। तो सभी को ऐड करने पे हमारा क्या आता है 40 आता है। अब 40 में क्या करना है, सारे में क्या हो रहा है, जितना भी ऐड करके आ रहा है सारे में -1 है, तो सारे में -1 कर देंगे तो हमारा आएगा 39। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फ्रेंड है और सिटिंग इन अराउंड ए राउंड टेबल इन द कैंटीन। एक राउंड टेबल ऐसे बना हुआ है, कैंटीन में बैठे हुए सारे लोग खाना खा रहे होंगे। 5 फ्रेंड है ABCDE, दे आर सिटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब सारे का फेस किधर होगा, सारे लोग खाना खाएंगे तो किधर फेस करके, टेबल के अंदर की तरफ फेस करके खाएंगे। और क्या है, मतलब ये इन लोग का सारे का फेस किधर है, अंदर की तरफ है, और 5 लोग है, यहाँ पे 5 लोग हैं। और क्या बैठे हुए हैं, राइट टू लेफ्ट बैठे हुए हैं, राइट टू लेफ्ट बैठे हुए, और कैसे बैठे हुए, BAEDC में बैठे हुए, BAEDC में बैठे हुए। अब क्या किया गया है, आफ्टर सम टाइम ई रिप्लेस हिज पोजीशन, ई यहाँ पे ई है, ई का पोजीशन रिप्लेस कर ई क्या करता है, अपना पोजीशन रिप्लेस कर देता है किसके साथ, बी के साथ, मतलब बी ए की जगह पे और ई
ए बी के जगह पे आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे ई हमारा कहाँ है, यहाँ पे हमारा पहले 5 फ्रेंड है। अब ई बी के जगह पे आ रहा है, मतलब ई यहाँ पे आ रहा है और बी हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ए विथ डी, ए यहाँ पे है, मतलब ए के जगह पे डी आ रहा है और डी के जगह पे ए आ रहा है। हमारा कौन बचा, सी यहाँ पे बच गया। वेयर इज डी सिटिंग नाउ, अब जो हमारा डी है वो अभी कहाँ बैठा है, तो डी कहाँ बैठा है हमारा, सी और ए के बीच में नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में तो हमारा सी बैठा हुआ, ये भी गलत है। ई और बी के बीच में हमारा डी बैठा है, ई और बी के बीच में हमारा कौन बैठा है, डी बैठा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल निकालना बहुत ईजी है। इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितने भी ट्रायंगल है सारे को क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, जितना भी आया 6, हमारे टोटल कितने ट्रायंगल है, 6 आ रहा है। अब क्या करना है, 6 इंटू 2 कर देना है इक्वल टू 12। हमारे जितना भी इसमें ट्रायंगल है उसको डबल कर देना है, तो 6 गुना 2 12, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 B5 और ये हमारे नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 2 बॉयज बिटवीन B1 एंड B3, के बीच में केवल 2 बॉयज है। मतलब यहाँ पे हमारा B1 है और B3 के बीच में केवल कितने बॉयज है, 2 बॉयज है। B4 इज टू द राइट ऑफ B3 एट सेकेंड पोजिशन, क्या है हमारा B4 जो है वो राइट में है और B3 के राइट में एट सेकेंड पोजीशन। मतलब यहाँ पे जो B3 है वो हमारे किधर है, सेकेंड पोजीशन पे है। मतलब B3 इधर नहीं है, B3 यहाँ पे हमारा 5 फ्रेंड है, 3 4 5। B3 क्या बोल रहा है, हमारा किधर है, सेकेंड पोजीशन पे है। B4 इज टू द राइट ऑफ B3 एट सेकेंड पोजीशन, मतलब कि B4 जो है वो B3 के दूसरे राइट में है। मतलब B3 के सेकेंड राइट में कौन है, हमारा B4 है। B4 दूसरे स्थान पर B3 के दाईं ओर है। तो हमारा B3 यहाँ पे अगर हम लोग B1 इधर बनाते हैं यहाँ पे कितना लड़का हो गया, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे ऐसे है, अगर हम लोग का ये हमारा चल रहा है और B4 क्या है, हमारा B3 के सेकंड राइट में हमारा कौन है, B4 है। तो यहाँ पे तो सेकंड राइट हो ही नहीं पाएगा, अगर सारे लोग नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं। तो B3 का सेकंड राइट किधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 लड़का तो यहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब ये हमारा सही नहीं है। इसका मतलब कि हमारा B3 किधर होगा, इधर होगा। B3 हमारा यहाँ पे होगा और हमारा B1 हमारा क्या होगा, B3 और B1 के बीच में कितने लड़के, 2 लड़के। B3 B1 के बीच में 2 लड़के। अगर B3 यहाँ भी बनाते हैं और B1 यहाँ बनाते हैं तो हम लोग का क्या बोला गया है, B5 देयर इज ओनली 1 बॉय सिटिंग बिटवीन B2 और B5। तो B2 और B5 के बीच में हमारे कितने लड़के हैं, B2 और B5 के बीच में हमारे एक ही लड़के हैं। और B5 इज नॉट द नेबर ऑफ B4, और B4 का नेबर हमारा कौन है, B5 नहीं है। फिर से पढ़ते, देयर आर ओनली 2 बॉयज बिटवीन B1 एंड B3, B1 और B3 के बीच में 2 लड़के। ठीक, B4 इज टू द सेकेंड राइट ऑफ B3, B3 का सारे लोग किधर फेस किए हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस है सारे का, सारे किधर फेस है, नॉर्थ की तरफ। अब B3 के सेकेंड राइट में हमारा कौन है, B4 है। ठीक, अब क्या बोला है, देयर इज ओनली 1 बॉय सिटिंग बिटवीन B2 एंड B5, B2 और B5 के बीच में, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। B2 और B5 के बीच में कितने लड़के, एक ही लड़के हैं। अगर हम लोग B2 यहाँ पे बनाते हैं और B5 यहाँ पे बनाते हैं तो हाँ, यहीं 2 जगह खाली है, B2 यहाँ पे ही, नहीं तो B5 यहाँ पे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा B5 आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा B2 आ जाएगा। अब कौन है हमारा, B5 इज नॉट द नेबर ऑफ B4, B4 के बगल में B5 नहीं बैठेगा, मतलब B5 यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हमारा B2 आएगा। तो B5 जब यहाँ पे नहीं आएगा तो B5 हमारा यहाँ पे आएगा और B2 यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, हमारा B5 बैठेगा, यहाँ पे हमारा B5 है, यहाँ पे हमारा B3 है, यहाँ पे हमारा B2 आएगा, यहाँ पे B4 बैठेगा, फिर यहाँ पे B1 बैठेगा। अब हु इज इन द मिडिल इन द रो, तो सबसे बीच में यहाँ पे कौन है, तो बीच में हमारा B2 है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट टेक मैथ एंड फिजिक्स। ये है जो हमारा फिगर दिया गया है, उसमें से हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ और फिजिक्स लिए हैं लेकिन स्पेनिश नहीं लिए हैं। तो स्पेनिश का एरिया कहाँ तक है, स्पेनिश यहाँ तक है, ठीक है। तो मतलब 3 7 5 तो ये होगा नहीं, 3 7 5 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो ये स्पेनिश का पहले इतना जितना भी बाउंड्री है स्पेनिश नहीं रहना चाहिए, मतलब यहाँ तक का बाउंड्री उसको हटा देंगे। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए बचा। अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं, अगर दूसरा ऑप्शन रहता तो यहाँ पे क्या करते 3 7 5, यहाँ पे तो हमारा स्पेनिश का जितना भी हमारा ये सर्कल है वहाँ तक तो हटा लेंगे, बचा हमारा। अब हम लोग को चाहिए मैथ फिजिक्स आना चाहिए, मतलब कि कितने स्टूडेंट जो मैथ भी हो और फिजिक्स भी हो, तो कितने स्टूडेंट है 58 वाले केवल हमारे मैथ है और मैथ और फिजिक्स वाले हमारे इतने हैं, स्पेनिश को छोड़कर मैथ और फिजिक्स वाले इतने हैं। तो हमारे कितने आ गए 12 आ गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 कॉमन है, एक को अलग करना है। तो इसमें से कौन सा, म्यूजिक का संबंध म्यूजिशियन से, हाँ ये तो सही है। न्यूज़पेपर का संबंध एडिटर से, ये भी सही है। हॉक का संबंध एरोप्लेन से, ये नहीं है। हॉक मतलब होता है बाज, बाज का संबंध एरोप्लेन से, ऐसा कभी तो हो नहीं सकता। पेपर का संबंध पेन से, ये भी हमारा सही है। मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन अलग है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 19 19 13 7 11 51 29 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा 6 है और जो 13 है, इन दोनों का क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। 6 + 13 जोड़ने पे क्या आएगा हमारा 6, 13 और 6 कितना होता है 19। अब 19 को क्या कर देना है, इतना में जो भी हमारा इसको डबल कर देना है, इसको क्या कर देना है हमारा डबल कर देना है। तो इतना क्या आता है 19 को डबल करने पे क्या आता है 38 आता है। अब जो आया हमारा इन दोनों को जोड़ के डबल करने पे जो भी हमारा आया उसमें क्या करना है, जो सेकंड नंबर है जो 13 है उसको क्या कर देना है, हम लोग को ऐड कर देना है। तो 38 + 13 कितना होता है 51 होता है। वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे 19 + 7, 19 + 7 क्या होता है हमारा 26 होता है। 19 + 7 क्या होता है हमारा 26 होता है। अब जितना भी आया उसको क्या कर देना डबल कर देना है। तो डबल करके कितना आया 52 आया। अब क्या करना है हम लोग को, जो भी मल्टीप्लाई करके डबल करके आया उसमें क्या करना है 7 जोड़ देना है। तो कितना आता है 19 + 7, यहाँ पे हमारा 19 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे हमारा 4 दिया गया है, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है 4 दिया गया है। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 4 + 7, यहाँ पे क्या है हमारा 4 दिया गया है। तो 4 + 7 कितना आएगा हमारा 11 आएगा। अब क्या करना है इसको डबल कर देना है। तो डबल करके कितना आएगा 22 आ गया। अब 22 में क्या करना है हम लोग को 7 जोड़ देना है। तो हमारा कितना आएगा 29 आएगा। तो वैसे ही हम लोग को इसमें करना है। तो क्या करना है 19 + 11 कर देना है। 19 + 11 इन दोनों को जोड़कर जितना आएगा, कितना आएगा इसमें हम लोग को जोड़कर 30 आएगा। अब 30 को क्या कर देना है हम लोग को डबल कर देना है। तो डबल करके कितना आता है 60 आता है। अब जो सेकंड नंबर है 11 जो है उसको जितना भी डबल करके आया उसको जोड़ देना है। तो 60 + 11 कितना होता है 71 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक था, ये 19 की जगह पे 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसको भरना है। तो इसको भरते हैं और ये हमारा आंसर फिगर है। तो इसमें से कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इसमें देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे पहले ये ऐसे है एरो है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे जाएगा। यहाँ पे हमारा कैसे जाएगा, ये ऐसे सीधा और फिर ऐसे जाएगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है, और एक यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है तो यहाँ पे हमारा ऐसे जाएगा। मतलब एक तो ऐसे बनेगा और यहाँ पे हमारा एक लाइन यहाँ पे है तो एक लाइन इसके सामने यहाँ पे आएगा। तो हमारा ये कंप्लीट फिगर हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे एक ये ज़्यादा दिया, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कॉर्नर से कनेक्ट नहीं है, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। अब बचा ये दो फिगर में, तो ये जो एक लाइन है वो एक्स्ट्रा दिया गया, ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा कौन सा बचा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC का लिखा गया 2 3 4 में, तो XYZ को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे A का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, B का क्या होता है 2 होता है और C का क्या होता है 3 होता है।
अब हम लोग को 1 2 3 को 2 3 4 लिखा है, तो इसका मतलब कि क्या किया है, जो भी हमारा ए बी सी का वैल्यू है उसमें +1 करके लिखा है। ए का 1 होता है, 1 + 1 2, बी का 2 होता है, 2 + 1 3, सी का हमारा क्या होता है 3 होता है, उसमें +1 करके लिखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो वैसे ही हम लोग को एक्स वाई जेड का सही निकालने के लिए, मतलब यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स वाई जेड का क्या लिख कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे। तो एक्स का क्या होता है 24, वाई का 25, जेड का 26। अब सारे में क्या करना है, +1 कर देना है। तो हमारा क्या आएगा 24 + 1 25, 25 + 1 26, 26 + 1 27। तो हमारा आंसर क्या आ गया 25 26 27, 25 26 27। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 14 34 18 13 62 27 क्वेश्चन मार्क और 98, इसमें कैसे किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या किया गया है, जो 3 है उसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है, किससे 14 से, 3 को जोड़ देना है 14 से, और फिर क्या करना है उसको डबल कर दिया गया है। 3 + 4 कितना होता है 17, और 17 को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो 17 × 2 34। वैसे ही हम लोग सेकंड में करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सेकंड कॉलम है वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। क्या करना है हम लोग को, जो फर्स्ट 2 है 18 और 13, इन दोनों को जोड़ देना है, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको क्या कर देना है, × 2 कर देना है। तो 18 और 13 को क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। तो 18 और 13 को जोड़ते तो क्या आता है हमारा 31 आता है। अब जो भी हमारा आया उसको क्या कर देना है, इसको × 2 कर देना है। तो 31 × 2 क्या होता है हमारा 62। यहाँ पे हमारा 62 आ रहा है, मतलब इसमें भी सेम चलेगा। क्या करना है हम लोग को 27 है, और हमारा इसको वाट की जगह पे क्या मान लेंगे हम लोग, 27 है और वाट की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। अब हम लोग को जो भी आएगा उसको क्या करना है, × 2 कर लेना है। तो हमारा क्या आता है 98 आता है। अब हम लोग को डायरेक्ट सिंपली x का वैल्यू निकाल लेना है। तो 27 + 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो कितना आएगा 49। हमारा क्या आ गया 49। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को जी का अपोजिट निकालना है और 2 डाइस दिया गया है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले हमारा किसका निकालना है, जी का निकालना है, और इन 2 डाइस दिया गया है, मतलब दोनों में से सबसे पहले कॉमन कौन सा है, हमारा जो एच है वो क्या है हमारा, यहाँ पे ये एच और ये एच कॉमन है। एच हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो सिंपली एच लिख लेंगे। अब जो भी हमारा कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी हमारा क्लॉकवाइज ही चलेंगे। अगर इसमें एंटी क्लॉक चल रहा है तो इसमें भी हमारा एंटी क्लॉक चलेंगे। तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एच के बाद हमारा क्या आता है, जी आता है और एफ दिया गया है। अब सेकंड फिगर में हमारा क्या दिया गया है, एच है। एच के बाद हमारा क्या दिया गया है, आई दिया गया है, और इसमें हमारा जे दिया गया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, जी का अपोजिट निकालना है। तो जो आमने सामने आया उसको क्या कर देना है, एक दूसरे का अपोजिट है। एफ का अपोजिट जे, जे का अपोजिट एफ, जी का अपोजिट आई, तो जी का अपोजिट हमारा आई दिया गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड एयर से रिलेटेड है, तो हमारा वाटर वेसल किससे रिलेटेड होगा। तो हमारा जो वर्ड है वो कहाँ फ्लाई करता है, जो हमारा पक्षी है वो कहाँ फ्लाई करता है, एयर में फ्लाई करता है। तो वैसे ही जो वाटर वेसल है वो कहाँ ट्रेवल करता है, तो वाटर वेसल हमारा ट्रेवल करता है ओशियन में, हमारा ट्रेवल करता है। वाटर वेसल हमारा कहाँ ट्रेवल करता है, ओशियन में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फिगर बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारा क्या है, पहले यहाँ पे इस साइड में है, मतलब पहले हमारा ईस्ट के साइड में है, फिर हमारा नॉर्थ के साइड में आ गया। ये जो 2 एरो है वो नॉर्थ के साइड में आ गया। अब हमारा वेस्ट के साइड में आ गया हमारा। पहले ये इधर किधर है, हमारा ईस्ट की तरफ है, फिर ये हमारा साउथ की तरफ आया, फिर हमारा वेस्ट की तरफ गया। मतलब अब ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और दोनों एरो ऊपर की तरफ रहेगा। ये हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। अब इस दोनों में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जो 2 एरो है, दोनों एरो इसमें क्या है, सेम, मतलब सेम ही डायरेक्शन में है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एक एरो ऊपर है तो एक एरो नीचे, मतलब ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 13 14 18 4 2 7, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। 11 6 5 2 33 39 10 और 9, इसमें क्या किया गया है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये जो फर्स्ट रो है, उसमें क्या किया गया है, जो 12 है
और जो 11 है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जो हमारा जो बीच का जो 4 बचा उससे डिवाइड कर देना है। तो हमारा कितना आएगा आंसर, तो 4 से डिवाइड करते 12 को कितना आता है, 3। 3 इंटू 11 हमारा 33 आ गया। यहाँ पे हमारा 33 आ गया। इन दोनों को जो 13 है और 6 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा 13 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से जो बीच में है टर्म उसको डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा हमारा 3 और आ गया हमारा 39। यहाँ पे 39 आ गया। वैसे हम लोग इसमें करेंगे तो 14 गुना कितना आ गया हमारा 5, और क्या करना है इसमें 7 से हम लोग को डिवाइड कर देना है। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2, 5 दूनी 10। तो वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा दिया गया है। तो क्या है हमारा 18 को गुना करना है किससे, हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है ये क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क को क्या मानना है हम लोग को, x मानना है। हमारा इक्वल टू कितना दिया गया है, हमारा 9 दिया गया है। इक्वल टू कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब क्या आएगा हमारा x उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इधर जाएगा और 9 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 8 इंटू 2/9 हो जाएगा। ये उधर जाएगा और ये इधर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो 9 को डिवाइड करेंगे 18 से, हमारा 2 आता है। 2 इंटू 2 हमारा क्या आता है, 4 आता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 का 4 सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पहले बेसिक फिगर कहाँ का दिख रहा है, ये हमारा एक बेसिक फिगर दिख रहा है, मतलब यहाँ से हमारा 3 ट्रायंगल। अब बेसिक फिगर कहीं भी हमारा नहीं दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को साफ साफ मतलब क्लियरली दिख रहा है उसको काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 4, ये हो गया हमारा 5, ठीक है। और कोई यहाँ पे ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है। अब हम लोग को जो हिडन ट्रायंगल है, हमारा टोटल हमारा जैसे शो होने वाला ट्रायंगल कितना है, बेसिक प्लस जो साफ साफ दिख रहा है वो कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। अब हम लोग को हिडन ट्रायंगल कितना है, तो पहले ये दो फिगर को जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, और फिर हमारा एक ट्रायंगल यहाँ से आ गया, फिर हमारा एक यहाँ से। अब ये दो फिगर को इससे ज्वाइन कर दे तो हमारा दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। ये हमारा दूसरा ट्रायंगल बना, यहाँ से हमारा एक ट्रायंगल और आ गया। अब क्या, अब ये पूरा एक बड़ा सा ट्रायंगल आ गया, एक ट्रायंगल और बनेगा। ये इन तीनों को ज्वाइन करने पे एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ से एक और बनेगा। तो यहाँ से कितना हमारा टोटल ट्रायंगल आ गया, यहाँ से हमारा 3 ट्रायंगल आ गया। यहाँ पे हमारा 5 था तो 5, और यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। तो 5 + 3। अब नीचे वाले फिगर में देखते हैं। अब नीचे वाले फिगर में क्या आ रहा है, या पहले ये तो हमारा एक तो छोटा सा काउंट हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे हमारा एक फिगर ये बनेगा, एक हमारा यहाँ से आएगा, और इससे तो बनेगा नहीं, यहाँ से ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब एक और हमारा बनेगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल, एक बड़ा सा ट्रायंगल। तो यहाँ से कितना आ गया, एक ट्रायंगल हमारा और आ गया। तो 1 + 1 क्या होता है, हमारा 2 होता है, मतलब 2 ट्रायंगल यहाँ से। तो हमारा 2 यहाँ पे आ गया। हमारा कितना आ गया, 5 3 8 और 2 10। अब एक ट्रायंगल और है, कौन सा हम लोग भूल गए। यहाँ पे जो हमारा ये जो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल, और ये जो हमारा फिगर है, इन दो फिगर को ज्वाइन करने पे एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता है। कौन सा, इन दो ज्वाइन करने पे हमारा एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता है। कौन सा, ये बड़ा सा। पहले तो इधर इधर ज्वाइन कर रहे थे, पहले इधर इधर ज्वाइन कर रहे थे, अब ऊपर नीचे ज्वाइन करने पे हमारा एक बड़ा सा ट्रायंगल बना। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करने पे कोई ट्रायंगल नहीं, इन दोनों को, ये तो पहले ही हमारा बेसिक फिगर में ही दोनों काउंट हो गया था। तो हमारा टोटल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।